नमस्कार, मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। आज है 8 मार्च, दिन शनिवार, और इस खास दिन पर सबसे पहले हम सभी नारी शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं भेजते हैं और उन सभी महिलाओं को सलाम जो अपने परिवार, समाज और देश में अपनी मेहनत और समर्पण से बदलाव ला रही हैं और समाज में अपनी पहचान बना रही हैं। तो अब आइए एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। बिहार में पहली बार लगेगा हाइड्रोजन प्लांट। कुमारबाग में होगा हाइड्रोजन प्लांट का निर्माण। हाइड्रोजन से चलेंगी बसें, पर्यावरण का होगा संरक्षण। 70वीं बीपीएससी परीक्षा पर हाईकोर्ट की सुनवाई फिर टली। अब 18 मार्च को होगी इस मामले में सुनवाई। इधर बीपीएससी ने मुख्य परीक्षा की तारीख भी कर दी घोषित। गांवों में बढ़ेगा महिला सुरक्षा नेटवर्क। महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर की संख्या बढ़ी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मददगार होगी साबित। आयुष्मान कार्ड के अलावा भी है मुफ्त इलाज का विकल्प। इन 4 योजनाओं के लाभ लेकर खर्च के बोझ से बच सकते हैं आप। इन योजनाओं से मिडिल क्लास लोगों के लिए बड़ी राहत। घर बैठे ऐसे करें जमीन म्यूटेशन के लिए आवेदन। ऑनलाइन दाखिल खारिज करना है बेहद आसान। जमीन म्यूटेशन के लिए जानिए क्या लगते हैं जरूरी दस्तावेज। बिहार में नदियों पर तेजी से हो रहा पुलों का निर्माण। राजधानी पहुंचने में समय की होगी बचत। 2024-25 में 22 पुल योजनाओं का निर्माण हुआ पूरा। क्या रोहित कोहली का वनडे करियर खत्म? क्या रोहित कोहली चैंपियंस ट्रॉफी के बाद लेंगे संन्यास? आकाश चोपड़ा ने इस पर दिया बड़ा बयान। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों के विस्तार से। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आवेदन के लिए अंतिम तिथि बढ़ी। जी हां, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख को 12 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है। इच्छुक उम्मीदवार यूनियन बैंक की वेबसाइट या bfsissc.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों के लिए शैक्षिक योग्यता किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन है। आयु सीमा 20 से 28 वर्ष के बीच है, जिसमें विशेष श्रेणियों को छूट दी गई है। आवेदन फीस जनरल और ओबीसी के लिए 800 रुपये, एससी या एसटी और महिलाओं के लिए 600 रुपये और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 400 रुपये हैं। चयन प्रक्रिया में रिटन परीक्षा शामिल है और स्टाइपेंड 15,000 रुपये प्रति माह होगा। उम्मीदवारों को जरूरी दस्तावेज जैसे 10वीं 12वीं मार्कशीट, ग्रेजुएशन डिग्री, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड आदि अपलोड करने होंगे। यहाँ लगेगा बिहार का पहला हाइड्रोजन प्लांट। बिहार का पहला हाइड्रोजन फ्यूल प्लांट कुमारबाग के औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा, जो पर्यावरण संरक्षण के तहत एक पायलट प्रोजेक्ट होगा। इस परियोजना पर 56 करोड़ रुपए खर्च होंगे और मार्च तक भूमि चिन्हित कर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। प्लांट से हाइड्रोजन बसें संचालित होंगी जो जिला मुख्यालय से वाल्मीकि नगर तक यात्री सेवा प्रदान करेंगी। यह पहली बार होगा जब हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली बसों का संचालन होगा। भविष्य में यह प्रोजेक्ट सफल रहने पर हाइड्रोजन को मुख्य ईंधन के रूप में अपनाया जा सकता है, जिससे ईंधन क्षेत्र में क्रांति आएगी। बिहार में कैंसर इलाज की उपलब्ध सुविधाएं। बिहार सरकार ने कैंसर की रोकथाम और उपचार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जो हर व्यक्ति को जानने चाहिए। होमी भाभा कैंसर अस्पताल के सर्वे में कैंसर के बढ़ते मामलों की जानकारी मिली थी। इसके बाद राज्य सरकार ने 6 जिलों में डे केयर, कीमोथेरेपी सेंटर, कैंसर स्क्रीनिंग कैंप और जागरूकता अभियान शुरू किया है। 4021 कैंसर मरीजों की पहचान की जा चुकी है। मुजफ्फरपुर में 23 लाख लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान भी दिया जा रहा है और किशोरियों को निःशुल्क HPV वैक्सीनेशन मिल रहा है। इसके अलावा युवाओं के बीच तंबाकू नियंत्रण जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और यह जानकारी मंत्री मंगल पांडे ने कैंसर की रोकथाम और उपचार के लिए राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रही कई महत्वपूर्ण प्रयासों को लेकर दी है। गांवों में बढ़ेगा महिला सुरक्षा नेटवर्क। राज्य सरकार ने महिलाओं पर हिंसा रोकने के लिए वन स्टॉप सेंटर की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिससे महिलाओं को एक ही स्थान पर सभी आवश्यक सेवाएं मिल सकेंगी। और यह कदम खासकर गांवों में महिलाओं को जागरूक करने के लिए उठाया गया है ताकि वे अपने हक अधिकार के प्रति जागरूक हो सकें और जरूरत पड़ने पर त्वरित सहायता प्राप्त कर सके। बिहार में 39 वन स्टॉप सेंटर चल रहे हैं जहां 4000 से अधिक महिलाओं को चिकित्सीय, कानूनी और परामर्श सेवाएं दी जा चुकी हैं। यह पहल महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने में मददगार साबित होगी।
महिला दिवस पर कला और संस्कृति विभाग का विशेष परिचर्चा आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के अवसर पर कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार और भारतीय नृत्य कला मंदिर द्वारा एक विशेष परिचर्चा का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का विषय है कला संस्कृति में नारी, कल, आज और कल। कार्यक्रम में प्रमुख वक्ताओं के रूप में डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी, जो कि भरतनाट्यम नृत्यांगना है, डॉक्टर रीना सहाय शास्त्रीय संगीत गायिका है, डॉक्टर रीता दास सरोद वादिका है, श्रीमती सोमा आनंद चित्रकार हैं, श्रीमती रिंकू झा पत्रकार हैं और श्रीमती एनाक्षी डे विश्वास अभिनेत्री शामिल होंगी। सूत्र संचालन सोमा चक्रवर्ती और सुदीपा घोष द्वारा किया जाएगा और यह कार्यक्रम 8 मार्च यानी आज अपराह्न 4 बजे कंसर्ट हॉल भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना में आयोजित होगा। इसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। जमुई में बनेगा बिहार का सबसे बड़ा कंक्रीट डैम। बिहार के जमुई जिले में राज्य का सबसे बड़ा कंक्रीट डैम बनेगा, जिसकी लागत 2579.37 करोड़ रुपए है। यह डैम बरनार जलाशय परियोजना के तहत बनाया जाएगा, जिससे 22,226 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी और कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। इसके निर्माण में नई तकनीक का इस्तेमाल होगा। साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा 2,903 करोड़ रुपए की 11 नई विकास परियोजनाओं की घोषणा की गई है, जिनमें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, गिद्धौर स्टेडियम का पुनर्निर्माण, किऊल नदी पर नया पुल और चकाई में डिग्री कॉलेज जैसी प्रमुख योजनाएं शामिल हैं। ये परियोजनाएं जिले में तेजी से विकास को गति देगी। लोन न चुकाने वाले विद्यार्थियों पर सख्त कार्रवाई। बिहार सरकार के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण लेने वाले मुजफ्फरपुर के कुल 734 लाभुकों ने पढ़ाई पूरी करने के बाद लोन की किस्तें जमा नहीं की और न ही विभाग से संपर्क किया। इसके कारण सरकार ने उनके खिलाफ सर्टिफिकेट केस दर्ज कर दिया है और वारंट जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। कुल 1928 लाभुकों में से 269 ने शपथ पत्र देकर मोहलत ली, 86 ने ऋण राशि जमा की, जबकि 734 ने कोई कार्रवाई नहीं की। योजना के तहत 4 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है, जिसे 84 किस्तों में चुकाना होता है। अब विभाग कानूनी कार्रवाई करेगा। ये सूचना उन सभी जिलों के विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने लोन ले रखा है और न किस्त जमा की है और न ही विभाग से संपर्क किया है। आयुष्मान कार्ड के अलावा भी है मुफ्त इलाज का विकल्प। आयुष्मान भारत कार्ड के अलावा मिडिल क्लास और गरीब वर्ग के लिए कई सरकारी योजनाएं उपलब्ध हैं जो सस्ता या मुफ्त इलाज प्रदान करती है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना राज्य स्तर पर गरीबों के लिए फ्री या सस्ता इलाज प्रदान करती है और CGHS योजना सरकारी कर्मचारियों, उनके परिवार और पेंशनर्स को सस्ते इलाज का लाभ देती है। RBSK योजना बच्चों के लिए मुफ्त इलाज प्रदान करती है। ESIC योजना निजी नौकरी करने वालों के लिए है, जिसमें 21,000 तक वेतन वाले कर्मचारियों को मुफ्त इलाज मिलता है। रेलवे, डिफेंस और PSU कर्मचारियों के लिए भी मुफ्त इलाज की व्यवस्था है। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में इलाज आमतौर पर सस्ता या मुफ्त होता है। पटना समेत 6 शहरों में होगा रिंग रोड। बिहार सरकार राज्य में सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम कर रही है। इस कड़ी में पटना सहित 6 प्रमुख शहरों में रिंग रोड बनाने की योजना शुरू की गई है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने विधानसभा में बजट चर्चा के दौरान बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लक्ष्य के तहत बिहार के किसी भी कोने से पटना आने में 5 घंटे का समय लगेगा और इस उद्देश्य को 2025-26 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए 5,000 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है। इसके अलावा 26,000 करोड़ रुपए की लागत से एक्सप्रेसवे और पुलों का निर्माण भी किया जा रहा है। नदियों पर पुलों के निर्माण से घंटों की दूरी मिनटों में होगी तय। बिहार में नदियों पर पुलों के निर्माण से अब घंटों की दूरी मिनटों में पूरी होगी। पथ निर्माण विभाग द्वारा गंगा, सोन, गंडक और कोसी नदियों पर पुलों का निर्माण तेजी से चल रहा है, जिससे दूर दराज से पटना पहुंचने में समय की बचत होगी। कई पुलों का निर्माण पूरा हो चुका है और अन्य पर कार्य जारी है। 2024-25 में 22 पुल योजनाओं का निर्माण पूरा हुआ है और 2025 तक दीघा दीदारगंज पुल चालू होगा। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में पथ निर्माण विभाग को 5,257.55 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। वर्ष 2027 तक बिहार सभी हिस्सों से पटना 4 घंटे में पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपको हमारे अपडेट्स और जानकारी पसंद आ रही है तो क्यों ना आप अपने इस बिहारी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस जो हैं वो मिलते रहें और इस तरह आप हमारे वीडियो और ख़बरों से भी हमेशा जुड़े रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहें और हमें आगे भी आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट लाने का मौका।
300 कब्रिस्तान और 54 मंदिरों की चहारदीवारी निर्माण एक साल में होगा पूरा। जी हां, बिहार सरकार इस साल 300 कब्रिस्तान की घेराबंदी और 54 मंदिरों की चहारदीवारी का निर्माण करेगी और यह योजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य कब्रिस्तानों और मंदिरों के आसपास अवैध अतिक्रमण और हिंसक संघर्ष को रोकना है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद विभाग के स्तर पर यह पहल की गई है। इनकी घेराबंदी 31 मार्च 2026 तक कर लेनी है। जिला स्तर पर चयनित कब्रिस्तानों और मंदिरों की घेराबंदी और चहारदीवारी का निर्माण क्रमबद्ध तरीके से किया जाएगा। योजना के तहत 9,273 कब्रिस्तानों में से 8,808 की घेराबंदी हो चुकी है और 572 मंदिरों में से 518 में चहारदीवारी बन चुकी है। 70वीं बीपीएससी परीक्षा पुनः कराने पर एचसी सुनवाई। 70वीं बीपीएससी परीक्षा पुनः कराने पर हाईकोर्ट की सुनवाई टली। पटना हाईकोर्ट ने 70वीं बीपीएससी सिविल प्रारंभिक परीक्षा पुनः कराए जाने की याचिकाओं पर सुनवाई 18 मार्च 2025 तक टाल दी है। एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने इन मामलों की सुनवाई की। इससे पहले जस्टिस एएस चंदेल इन मामलों पर सुनवाई कर रहे थे। वरीय अधिवक्ता यदुवंश गिरी ने कोर्ट को बताया कि बीपीएससी ने न केवल प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित किया और मुख्य परीक्षा की तारीखें भी घोषित कर दी हैं। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही ने जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें प्रश्न पत्र में गड़बड़ी पर आपत्तियां मांगी गई। किसानों को सरकार से मिलती है कई योजनाओं का लाभ। भारत सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कई प्रभावी योजनाएं चला रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में हर साल किसानों को 6,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान होने पर किसानों को मुआवजा मिलता है। केसीसी योजना में किसानों को 4% ब्याज दर पर लोन मिलता है, जिससे वे कृषि से जुड़ी सभी चीजें खरीद सकते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किसानों को जल प्रबंधन के लिए सब्सिडी दी जाती है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन गाय और भैंस की नस्ल सुधार कर दूध उत्पादन बढ़ाने में मदद करता है और ये योजनाएं किसानों को आर्थिक सुरक्षा और समृद्धि प्रदान करती है। कृषि उत्पादों में उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से ना करे खिलवाड़। जी हाँ, ये मैं नहीं बल्कि विजय कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को पटना के मीठापुर स्थित कृषि भवन में राज्य स्तरीय किसान उत्पादक संगठन या कह सकते एफपीओ मेला या प्रदर्शनी तथा कार्यशाला 2025 के उद्घाटन के दौरान कहा। इस दौरान उन्होंने एफपीओ सदस्यों द्वारा लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया और कृषि उत्पादों की गुणवत्ता तथा उपयोगिता के बारे में मार्गदर्शन दिया। मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ न करने की सख्त हिदायत दी और उत्पादों पर निर्माण व उपयोग की तिथि अंकित करने का निर्देश दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री के अन्नदाताओं के प्रति प्रतिबद्धता और बिहार में कृषि के विकास कार्यों के बारे में भी चर्चा की। कार्यक्रम में कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे। घर बैठे ऐसे करें जमीन म्यूटेशन के लिए आवेदन। बिहार सरकार ने जमीन के म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है, जिससे अब आपको दफ्तर या अधिकारी के पास जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए पहले आपको बिहार भूमि वेबसाइट जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस लिंक पर जाएं और ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें पर क्लिक करें। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन करें या नए यूज़र होने पर रजिस्टर करें। आवेदन करते समय आपको जिला अंचल चुनने के बाद आवश्यक दस्तावेज जैसे खरीद या बिक्री या बदलैन या गिफ्ट आदि के लिए रजिस्टर्ड एवं इंटरिम डीड, बंटवारा रजिस्टर्ड डीड से आपसी सहमति से बंटवारा और संबंधित कोर्ट के आदेश से हुए बंटवारा का कागज, उत्तराधिकारी से संबंधित बंटवारा शेड्यूल, वसीयत के लिए उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, सक्षम न्यायालय का आदेश या विक्रेता का लगान रसीद, खरीदार और विक्रेता का जैसे दस्तावेज आपको अपलोड करने हैं। अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट पर नागरिक सेवाओं के बारे में जानकारी देख सकते हैं। प्रदेश में 8-9 मार्च को बारिश की है संभावना। जी हां, पिछले कई दिनों से बिहार का मौसम शुष्क और तेज हवा वाला था, लेकिन अब प्री मानसून के सीजन में बारिश की संभावना जताई गई है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने 8 और 9 मार्च को बिहार के 12 जिलों में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। इनमें सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, खगड़िया, मुंगेर, बांका और जमुई जिला शामिल है। इन जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा चलने की संभावना है। 9 मार्च से एक नया पश्चिमी विक्षोभ बिहार के मौसम को प्रभावित करेगा, जिससे हल्की बारिश और ठंडी हवाएं चल सकती है।
होली पर बिहार के लिए 8 सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेनें। होली पर बिहार आने वाले यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने बड़ी खुशखबरी दी है। दिल्ली से बिहार के विभिन्न शहरों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिनमें वंदे भारत एक्सप्रेस भी शामिल है। वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से पटना के बीच 8 मार्च से 20 मार्च तक चलेगी। इसके अलावा नई दिल्ली पटना सुपरफास्ट स्पेशल 7 मार्च से 17 मार्च तक रोजाना। आनंद विहार राजगीर 7, 11, 14 और 18 मार्च को। नई दिल्ली भागलपुर 9, 12, 16 और 19 मार्च को। नई दिल्ली गया 10, 13 और 17 मार्च को। आनंद विहार मुजफ्फरपुर स्पेशल 8, 11, 15 और 18 मार्च को। नई दिल्ली सहरसा फेस्टिवल स्पेशल 10, 13 और 17 मार्च को चलेंगी और अन्य शहरों के लिए भी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ये ट्रेनें 7 मार्च से 21 मार्च तक विभिन्न तारीखों में संचालित होंगी। आईएमए सम्मेलन में एशियाई डॉक्टरों की भागीदारी। 9 मार्च को सहरसा में पहली बार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए का राज्य स्तरीय वार्षिक सम्मेलन आयोजित होगा। यह आयोजन कोसी प्रमंडल के सुपौल, मधेपुरा और सहरसा के आईएमए टीम के सहयोग से टिहरी स्थित लॉर्ड बुद्धा कोसी मेडिकल कॉलेज में होगा। सम्मेलन में 400 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और 250 डॉक्टर बाहर से आएंगे। इसमें एशिया स्तर के नामी डॉक्टरों की भागीदारी होगी और आधुनिक चिकित्सा तकनीकों, विशेषकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑपरेशन की नई विधियों पर चर्चा होगी और यह कोसी क्षेत्र के डॉक्टरों के लिए सीखने और नई तकनीकों से जुड़ने का बेहतरीन अवसर होगा। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे नवलखा पैलेस की। नवलखा पैलेस, जिसे राजनगर पैलेस भी कहा जाता है, बिहार के मधुबनी जिले के पास स्थित एक ऐतिहासिक महल है। इसे महाराजा रामेश्वर सिंह ने बनवाया था और इसका निर्माण 9 लाख चांदी के सिक्कों से किया गया था। महल में भव्य बगीचे, तालाब, मंदिर और 7 मंजिला केंद्रीय मीनार जैसी शानदार संरचनाएं थी, लेकिन 1934 के भूकंप में इसकी बड़ी क्षति हुई और बाद में इसका मरम्मत नहीं हो सका। आज यह खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन इसकी शानदार वास्तुकला अब भी पर्यटकों को आकर्षित करती है। महल में एक संग्रहालय और रसोई के बर्तन सहित कई ऐतिहासिक अवशेष भी हैं। 72 स्ट्रक्चर तोड़कर पटना में बनेगी एलिवेटेड रोड। पटना में ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए 9 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड बनाई जाएंगी, जिसके निर्माण के लिए बेउर मोड़ से एम्स तक 72 बड़े स्ट्रक्चर को तोड़ा जाएगा। प्रशासन ने आनिसाबाद से एम्स तक सड़क किनारे अतिक्रमण चिन्हित कर लिया है, जिसमें मकानों के छज्जे भी शामिल है। यह परियोजना सड़क परिवहन मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद बिहार राज्य पथ विकास निगम द्वारा पूरी की जाएगी। इसके बन जाने से अनिसाबाद, एम्स और गर्दनीबाग के बीच कनेक्टिविटी सुधरेगी और पटना जो भी 4 लेन से भी बेहतर संपर्क मिलेगा, जिससे जाम की समस्या से राहत मिलेगी। सीएम नीतीश ने अपने सवालों से राबड़ी देवी को घेरा। बिहार विधान परिषद में शुक्रवार को एक राजनीतिक ड्रामा हुआ, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुस्से में आकर राजद नेता राबड़ी देवी पर तीखा हमला किया। यह विवाद राजद एमएलसी उर्मिला ठाकुर के महिला मुद्दे पर पूछे गए सवाल से शुरू हुआ। नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी की ओर इशारा करते हुए कहा कि इनके हस्बैंड जेल गए तो इन्हें मुख्यमंत्री बना दिया और आरोप लगाया कि राजद ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। नीतीश ने बताया कि उन्होंने महिलाओं के लिए कई काम किए, जबकि विपक्ष ने कभी इस दिशा में कुछ नहीं किया। और यह बयान नीतीश कुमार की ओर से लालू परिवार पर पहले किए गए आरोपों की कड़ी में था। राबड़ी पर नीतीश के बयान पर तेजस्वी का पलटवार। बिहार विधान परिषद में राबड़ी देवी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान के बाद सियासी हलचल बढ़ी। नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि जब लालू यादव जेल गए तो उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। इस पर तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि अब मुख्यमंत्री की स्थिति देखकर उन्हें तरस आता है और उनकी गिरती सेहत साबित करती है कि वह अब बिहार चलाने के योग्य नहीं है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि राबड़ी देवी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं और नीतीश कुमार को उनकी भाषा और पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। रोहित कोहली के संन्यास पर आकाश चोपड़ा ने दिया बड़ा बयान। भारतीय क्रिकेट में यह चर्चा तेज हो गई है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के बाद वनडे क्रिकेट को अलविदा कह सकते हैं। पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा का मानना है कि अगर ऐसा होता है तो यह कोई हैरानी की बात नहीं होगी। चोपड़ा ने कहा कि यह पूरी तरह से इन दोनों खिलाड़ियों पर निर्भर है। कोहली और रोहित की उम्र बढ़ रही है और अगले वनडे वर्ल्ड कप में 2 साल बाकी है। ऐसे में चैंपियंस ट्रॉफी के बाद उनके करियर का यह संभवतः आखिरी मैच हो सकता है, जिससे भारतीय क्रिकेट का एक दौर समाप्त हो सकता है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। 1911 में आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रथम बार मनाया गया था और 2009 में भारत के अग्रणी गोल्फ खिलाड़ी ज्योति रंधावा ने थाईलैंड ओपन खिताब जीता। 2018 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने सशर्त इच्छा मृत्यु की अनुमति दी। 1953 में वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री का जन्म हुआ। 1989 में हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट की खिलाड़ी, उनका जन्म हुआ।
1985 में रश्मि बंसल भारत की जानी मानी लेखिका हैं। उनका जन्म हुआ 1535 में। रानी कर्णावती मेवाड़ की रानी थी। उनका निधन हुआ और आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पर पूरे देश भर में मनाया जाता है। इंस्टाग्राम लाएगा टेलीग्राम जैसे चैट्स फीचर। इंस्टाग्राम जल्द ही यूजर्स के लिए एक बड़ा अपडेट ला रहा है, जिसमें कम्युनिटी चैट्स फीचर का रोल आउट किया जाएगा और यह फीचर टेलीग्राम चैनल की तरह काम करेगा, जिसमें यूजर्स एक ग्रुप में बातचीत कर सकेंगे। हर ग्रुप में 250 यूजर्स शामिल हो सकेंगे। क्रिएटर्स को ग्रुप के एडमिन चुनने, नियमों का उल्लंघन करने वाले संदेश हटाने और मेंबर्स को बाहर करने का विकल्प मिलेगा। इंस्टाग्राम कम्युनिटी चैट्स पर नज़र रखेगा। क्रिएटर्स को ग्रुप लॉक करने और मेंबर्स को अप्रूव करने का विकल्प भी मिलेगा और यह फीचर ब्रॉडकास्ट चैनल से अलग होगा, जिसमें यूजर्स को अपनी पोस्ट शेयर करने का मौका मिलेगा। प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब पूछते हैं, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करेंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है, यह हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज का हमारा पहला सवाल है, विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 13 अक्टूबर, ऑप्शन बी 14 अक्टूबर, ऑप्शन सी 15 अक्टूबर, ऑप्शन डी 16 अक्टूबर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 16 अक्टूबर। आज का दूसरा सवाल है, किस अंतरिक्ष संगठन ने बृहस्पति के चंद्रमा का अन्वेषण करने के लिए यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया है? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी नासा, ऑप्शन सी CNSA, ऑप्शन डी ESA। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नासा। बिहार का कौन सा क्षेत्र विदेह साम्राज्य का केंद्र था? ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी तिरहुत, ऑप्शन सी भोजपुर, ऑप्शन डी मिथिला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मिथिला। आज का चौथा सवाल है, किस शासक ने अंग को मगध में मिला लिया? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी अजात शत्रु, ऑप्शन डी अशोक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बिंबिसार। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है आलोक प्रियदर्शी, बिरजू कुमार, दिलीप कुमार, नरेंद्र कुमार, मुन्ना प्रसाद, मोहम्मद शाकिर हुसैन, नितेश कुमार मिश्रा, करण, रंजीत मिश्रा, पंकज कुमार दास, अंकित कुमार, कृष्णा प्रसाद, विनय कुमार, रामबाबू यादव, अतीक खान, संजय कुमार शर्मा, रविंद्र ठाकुर और भरत प्रसाद। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। क्या आपको लगता है कि महिलाएं अब हर क्षेत्र में विकास कर रही हैं? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।